this video number 3 of chapter metals and non-metals. In this video, we will discuss some NCERT questions and some more extra questions. In video 2 and 3, we discussed physical and chemical properties of metals and non-metals, जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स भी देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी उनकी भी. तो शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चंस अब. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि गिव एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी एक्सेप्शन थी. ये मरकरी था इसका आंसर, राइट. जो लिक्विड होता है जनरली कैसे होते हैं मेटल्स, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. सेकंड पूछ रहा है कि विच कैन इजिली बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. तो हमने ये एक्टिविटी भी की थी, उसमें हमने देखा था सोडियम मेटल था जो इजिली कट हो रहा था. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, सिल्वर, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी. एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, वो लेड होगा, राइट. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या है. तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका मतलब बताया था. मेलिएबल मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ हैमर, ठीक है. तो उसको कहते हैं मेलिएबल. जैसे कि मेटल्स जो हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स में शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनता है, सिल्वर फॉइल्स भी होते हैं, और इस वजह से ही उनको यूटेंसिल्स में भी यूज़ करते हैं. तो और डक्टाइल मीन्स वो था कि जो वायर्स बनाने में काम आ सके, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बाय स्ट्रेचिंग, वो होता है डक्टाइल. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स. और उस वाली मेलिएबल वाले में मेलिएबिलिटी ऑफ द मेटल्स, राइट. तो इसके जो मेलिएबल क्या था, अ सब्सटेंस विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद द हेल्प ऑफ हैमर आर कॉल्ड मेलिएबल. एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, ये सब इसका एग्जाम्पल्स हैं. और एक्सेप्शन क्या होगा इसका, जिंक, कैल्शियम, सोडियम एंड मरकरी. ऐसे ही डक्टाइल का यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बाय स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड डक्टाइल. और क्या एग्जाम्पल क्या थे, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम. एक्सेप्शन वही जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये हमने पढ़ा था, तो इसको ध्यान रखना है. क्यों, क्या पढ़ा था गोल्ड के बारे में कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है ये गोल्ड. नेक्स्ट इज वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सोडियम क्या होता है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, और ये विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. अगर हम इसे ओपन रख देंगे तो ये फायर कैच कर लेगा, इतनी तेज ये इसकी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है. तो टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंटल फायर्स एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद द एयर, सोडियम इज केप्ट इन द इमर्स्ड इन द केरोसिन, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है. और सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम. आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन, ये पहले भी बताया मैंने आपको, यही आयरन ऑक्साइड मिलेगा. और कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर. कैल्शियम को जब वाटर के साथ करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस. और जब पोटेशियम को करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी प्लस हीट. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दी सैम्पल्स ऑफ मेटल्स ए बी सी डी आर गिवन. तो इस टेबल में दिया हुआ है कि ए जो है कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है आयरन सल्फेट के साथ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ. बी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है आयरन सल्फेट के साथ. सी जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ. और डी ने कोई रिएक्शन नहीं शो की. तो पूछा क्या है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो इससे पता चल रहा है कि जब बी जो है आयरन सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है तो यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल बी ही है. what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate. अगर B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ए बी सी डी में से, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करने से क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और साथ में हमें कॉपर का जो रेडिश ब्राउन कॉपर है वो हमें अलग से मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. बी को तो हमने बता ही दिया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. उसके बाद देखते हैं ये ए है रिएक्टिव मेटल, क्यों, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है और किसी के साथ नहीं. सी ने जो है सिर्फ सिल्वर को जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करी है, इसलिए ये थर्ड नंबर पे आएगा. तो बी, ए, देन सी, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव डी है, क्यों, क्योंकि उसने किसी के साथ भी कोई रिएक्शन शो नहीं करी है. तो यही ऑर्डर होगा, और इसका आंसर हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, ये रहा, आप देख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number 4. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Which write the chemical reaction. ठीक है. When iron reacts with dilute H2SO4. कौन सी गैस रिलीज होगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ऐड करेंगे किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ? तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस होती है, वो रिलीज होगी। और हमें इक्वेशन बोली थी कि आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आयरन सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? राइट केमिकल रिएक्शन. When zinc is added to the solution of iron sulfate, then displacement reaction will take place due to which greenish color of iron sulfate will fades away and colorless zinc sulfate solution will form and iron metal gets deposited on zinc. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, तो इसमें क्या है, आयरन, ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव देन आयरन है, तभी ये इसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तभी मैंने कहा था रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमें पता होनी चाहिए, सॉरी। तो इसकी रिएक्शन यही है, आयरन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन है, जिंक उसमें रिएक्ट कर रहा है तो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया आयरन को और जिंक सल्फेट बना लिया और आयरन हमें अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेडी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम? तो वही हमें पता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होगा। ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 होती है, 6 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है। मैग्नीशियम के केस में 282 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। फॉर्मेशन ऑफ, हमें बताना है कि N2O, Na2O एंड MgO कैसे बनता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वही Na2O है क्या, ये सोडियम ऑक्साइड है। इसमें वही सोडियम एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है टू अटेन इट्स ऑक्टेट और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन साथ में दूसरा एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इसके ऊपर 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा तो 2 सोडियम एटम्स चाहिए होंगे जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे एक ऑक्सीजन एटम को, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए हमारे को 2 सोडियम एटम्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसका ये लिखा हुआ है। फिर जो अपोजिटली चार्ज सोडियम आयंस और ऑक्साइड आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ज्वाइन हो जाएंगे एंड क्या बन जाएगा, Na2O एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ये जैसा कि यहाँ पे शो हुआ है। ऐसे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम का वही 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको वो लूज़ कर सकता है, फिर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ऑक्सीजन का सेम वही, इसके ऊपर 2 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज़ करेगा, ये गेन कर लेगा और ये एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। लास्ट इसमें पूछा है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स? कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं इसमें? तो हमने देखा फर्स्ट केस में सोडियम ऑक्साइड वाले में कि सोडियम कटायंस था और ऑक्साइड एनायंस थे, और सेकंड केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने देखा था मैग्नीशियम कटायंस और ऑक्साइड एनायंस। सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन आएगा, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ cations and anions which are held together by strong forces of attraction. आयनिक कंपाउंड्स cations और anions यानी कि अपोजिटली चार्ज आयन से बने होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जो है कनेक्ट हो जाते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस इन स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन हो रही है इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, मेल्ट करना है ना इसको, तो इसलिए मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इस वजह से इनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें करने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक क्लस्टर। ये हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मेटल सोनरस भी होते हैं इसलिए ये बेल्स बनाने के काम आते हैं।
द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट डैश विच इज़ अ लिक्विड। तो एक ब्रोमीन जो है एक्सेप्शन था, जो लिक्विड होता है नॉन मेटल्स में। मेटल ऑक्साइड्स विच react with both acids as well as bases produce salts and water are known as amphoteric oxides। ये हमने पढ़ा था, जो एसिड और बेसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। एग्जांपल इसका था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। विच गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3। तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस थी जो इवॉल्व नहीं हो रही थी, हमने एक्टिविटी पढ़ी है इसकी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए। व्हाई डू सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर ऑन कंटैक्ट विद वाटर। वाटर के साथ कंटैक्ट में आने के बाद सोडियम एंड पोटेशियम वो फायर को कैच कैसे कर लेते हैं, यानी आग क्यों लग जाती है। तो इसमें क्या था, वही ये रिएक्ट करते हैं वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। क्यों बताया था ना, साथ में हीट एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा। तो इस हीट एनर्जी की वजह से ये जो हाइड्रोजन निकल रही है ये फायर कैच कर लेती है, ठीक है। इस वजह से आग लग जाती है वाटर के कांटेक्ट में आते ही। वाई कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन देयर रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब उनका रिएक्शन होता है तो ये फ्लोट क्यों करते हैं। वही मैंने बताया था, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, उसके बबल्स जो बनते हैं वो स्टिक कर जाते हैं इन मेटल्स के सर्फेसिस पे, इस वजह से ये फ्लोट करते हैं। और इसकी रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती है जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। जो हाइड्रोजन रिलीज होनी थी वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, कौन, ये नाइट्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, जैसे कि N2O, NO, NO2, ठीक है। तो ये था इसका रीज़न। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। वही मैंने बताया था कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स का, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस जो है पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसी वजह से सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इसका क्या रीज़न है। It is because the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions are overcome due to the heat। इन molten state क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन आयंस के बीच में, वो जो है हीट की वजह से ओवरकम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है और कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस क्या हैं। मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, कैलियम और सीजियम था। सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं वैसे। ओनली नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, वो आयोडीन हमने देखा था। हार्डेस्ट मटेरियल नेचुरल नॉन सब्सटेंस, डायमंड पढ़ा हमने। मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड था। मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हमारे हैं मरकरी और लेड। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, लेकिन फिर भी हमने ज़्यादातर कॉपर वायर्स को देखा है। इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर की होती हैं, सिल्वर की नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक एक्सपेंसिव मेटल है एज कम्पेयर टू द कॉपर। मेटल्स प्रोड्यूस व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स, ये हमें पता है, बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल्स एसिटिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वो हमने देखा था मैग्नीशियम था। मेटल्स विच डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, वो कौन कौन से थे, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। तो ये पूरी एक्टिविटी हमने की है वीडियो 1 में, उससे तो देख सकते हैं इसी वीडियो में। NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम देखते हैं NaCl और कॉपर। तो हमें पता है NaCl और कॉपर में Na और यानी कि सोडियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर इसको इसमें से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर। ऐसे एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है MgCl2 में से Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इन द सेम वे सिल्वर मेटल तो वैसे भी हमने पढ़ा है बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये तो वैसे भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है हमारा है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। इन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। तो ये एलिमेंट कौन सा है, तो इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम।
जब कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। वो एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो सोल्यूबल होगा वाटर में। अगर हम बाकी उसमें देखें, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैसियस होती है। वेरस सिलिकॉन और आयरन भी अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इसलिए आंसर इसका क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट इज, गिव यू आर गिवन हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब वायर and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? तो ये जो हमें बैटरी, बल्ब और वायर्स दिए, इसके द्वारा हम ऐसा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो है सैंपल जो भी हमारे पास होंगे उसको रख के चेक करेंगे। जिस भी केस में बल्ब ग्लो करेगा वो मेटल होगा, और जिस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो नॉन मेटल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसलिए इससे तो एक तो हमें ये पता चल जाएगा। और हैमर से हमें क्या पता चलेगा कि हैमर से हम उसको बीट करके देख सकते हैं सैंपल को। अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो विदाउट ब्रेकिंग, तो वो हमारा मेटल है। और अगर थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, ब्रेक हो जाता है, देन इट इज़ अ नॉन मेटल। तो यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ बतानी थी। यहाँ पे मैंने हैमर वाला केस नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे हमें मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो बतानी थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो वो आप अपने आप लिखेंगे। बाकी मैंने स्विच वाले का आंसर बता दिया, राइट। सेम इज द क्वेश्चन विद आंसर बी क्या है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स पता चल जाएंगे इन दोनों एक्टिविटीज से, तो होगा क्या कि मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मीन्स थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल मीन्स इनसे वायर बन सकती हैं, ठीक है। और तो ये इसलिए किए जाते हैं बकेट्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में। हम बहुत सारे कितने बड़े बड़े लोहे के ब्रिजेस बनाते हैं, क्यों, हार्ड मेटल्स के बनाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि वो हैवी वेट को बियर कर सकते हैं, झेल सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स बनते हैं, सिल्वर फॉइल्स होती हैं, जो मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की जो कोटिंग होती है वो क्या होता है, सिल्वर की शीट्स ही तो होती हैं। तो सिंस मेटल्स आर डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। और इसलिए वो डक्टाइल होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में भी काम आते हैं, और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो कॉपर वायर्स जो हैं सबसे ज़्यादा हमने देखी हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में, और जबकि सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। गोल्ड भी सबसे ज़्यादा डक्टाइल हमने देखा था। क्यों नहीं बनाते हैं वो सिल्वर और गोल्ड से? क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड, जो वही होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये है इनकी रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। Next question is, name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. तो इसके लिए वही, जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, रिएक्टिविटी की बात है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात आ जाएगी, तो हमें पता होनी चाहिए वही। हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पाएगा डाइल्यूट एसिड्स में से, वो वाले मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और वो वाले मेटल्स नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में उससे नीचे है। इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, क्योंकि हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके नीचे डिक्रीज होता जा रहा है रिएक्टिविटी। तो जितने भी मेटल्स अबव द हाइड्रोजन है, दे विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमें दो पूछे तो हम जिंक आयरन लिख सकते हैं, वैसे बहुत सारे हैं ऐसे ही। और दो मेटल्स पूछे हैं जो नहीं करेंगे रिएक्ट, वो क्या है, सिल्वर गोल्ड लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, मरकरी लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर। ये यहाँ पे उसने सल्फर पाउडर लिया, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दिया, जिससे कि जो भी गैस प्रोड्यूस हो उसे कलेक्ट कर सके। फिर हमें देखना है वो जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ क्या एक्शन करती है और मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्शन करती है। तो सबसे पहले हमें गैस बताना चाहिए। तो सल्फर को वो बर्न करना है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही होगी। सल्फर डाइऑक्साइड ड्राई लिटमस के साथ कोई एक्शन नहीं दिखाएगी, वेयरएज वो क्या करेगी, मॉइस्ट लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का होगा उसे वो रेड में चेंज कर देगी। इसका मतलब जब ब्लू लिटमस
पेपर रेड में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स वो सोल्यूशन क्या है, वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। और जब रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाता है, देन वो सब्सटेंस क्या होता है, बेसिक होता है। तो इसने ब्लू को रेड में चेंज किया लिटमस पेपर को, तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस प्रोड्यूस हुई। राइट, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हमने लिखी दी है ये। नेक्स्ट इज वाई what टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं जब नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। हमने पढ़ा नॉन मेटल्स जो है एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और इसका एग्जांपल अभी अभी हमने देखा सल्फर ऑक्साइड वाला, तो यही वाला दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैटिनम गोल्ड सिल्वर जो ये ज्वेलरी बनाने के काम क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, एक तो लस्ट्रस होते हैं, इनके अंदर शाइन होती है, दूसरा ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विगरसली। इसका क्वेश्चन क्या था कि सोडियम पोटेशियम लिथियम आर केप्ट अंडर ऑयल। ये अभी हमने डिस्कस पहले भी किया है, फिर से आ गया, वही रीज़न सेम आएगा कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। तो एक्सीडेंटल फायर्स को बचाने के लिए इनको हम केरोसिन में डिप करके या इमर्स करके रखते हैं। एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम उसे कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्यों। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर एंड फॉर्म अ थिन टफ प्रोडक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये अभी हमने देखा भी था एनोडाइजिंग जब हमने पढ़ा। विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, दिस मेक्स इट कोरोजन रेजिस्टेंट। तो वीडियो 2 में हमने एनोडाइजिंग पढ़ा था, उसका आंसर है, वहाँ से आ लिया ये आंसर, ठीक है। विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक, जो है फर्दर ऑक्सीडेशन और फर्दर कोरोजन को रोकती है। तो ये इसके हाई रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक, और हाई कंडक्टिविटी तो है ही एल्यूमिनियम की, हीट के प्रति गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इसलिए इसको हम यूटेंसिल्स बनाने के काम लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. So metals gives forms basic oxides, non-metals form acidic oxides। और ये क्या करेंगे, metals react with water and displaces hydrogen from water and steam, ये इनकी reactions हैं। और ये non-metals do not react with water, metals react with dilute acids and displace hydrogen from dilute acids। इसका example लिखा हुआ है, और वही नोट मैंने लिख दिया कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होंगे इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ओनली दोज विल बी एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, whereas non-metals do not react with acids। metals are electropositive, मैं बताया था ना, they lose the electrons, so they get the positive charge on them and form cations। ऐसे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायंस फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स फॉर्म अनस्टेबल आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है, इसके एग्जांपल है पोटेशियम, सोडियम वगैरह। और जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे और स्टेबल बनाएंगे। मेटल्स जनरली फॉर्म सॉलिड आयनिक क्लोराइड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मेटल्स क्या बनाते हैं, सॉलिड आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं जो गैशियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ गोल्ड स्मिथ। एक मैन गोल्ड स्मिथ में मतलब यहाँ पे है सुनार, ठीक है, वो क्या करता है, सबके हर दरवाजे पे जा रहा है, लोगों के घरों तक जा रहा है, एंड वो कह रहा है कि आपके जितने भी डल और ओल्ड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, जेवर हैं, वो मुझे दे दो, मैं उन्हें चमकदार बना दूंगा फिर से। तो एक लेडी अपनी सोने की बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ दे भी देती है, वो एक उन चूड़ियों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप करता है, तो चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं बट उनका वेट जो है कम हो जाता है। तो कौन से उसने सॉल्यूशन में डिप किया था, तो उसने जो डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ था उनने किस में करा, एक्वा में, ये स्पेलिंग यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एक्वा में डिप किया था। और एक्वा क्या होता है, 3:1 की रेशियो में जब हम कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 को मिक्स करते तो एक्वा बनता है, दैट इज यूज टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, right। So this is it for this tutorial, we have completed all the three videos, 1, 2 and 3।